Hello students, today we are going to discuss one more practical question from cost sheet. See the question first. From the following information, prepare a cost statement to show prime cost, works cost, cost of production, cost of sales and finally profit. यानी कि उन्होंने कॉस्ट शीट में जितने भी स्टेप्स आते हैं, जितनी भी स्टेजेस आती हैं, उन सब की वैल्यू आपसे कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं. तो इन शॉर्ट यू कैन से कि यू हैव टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट इन दिस क्वेश्चन. क्लियर? कॉस्ट शीट में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, पूरा फॉर्मेट आप सबको पता है. लेट्स सी द क्वेश्चन. वेरी फर्स्ट आइटम, रॉ मटेरियल परचेज. ठीक है, हाउ मच? 32,250. तो रॉ मटेरियल परचेज कहाँ जाएगा? प्राइम कॉस्ट में. क्लियर? आफ्टर दैट कैरिज ऑन परचेजेस. कैरिज ऑन परचेजेस यहाँ पे मतलब है कि जो रॉ मटेरियल आप परचेज कर रहे हो प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसके ऊपर कैरेज पे करो. कैरेज मीन्स भाड़ा. मान लीजिए मेरी फैक्ट्री लखनऊ में और मैं मुंबई से अपना रॉ मटेरियल मंगा रहा हूँ, तो मुंबई से लखनऊ तक जो रॉ मटेरियल आएगा आइदर बाय ट्रक और बाय रेलवे और बाय प्लेन, तो वहाँ मुझे उसको मुंबई से लखनऊ तक लाने के लिए रॉ मटेरियल को कुछ फ्रेट चार्जेस पे करने पड़ते हैं. तो सिंस दिस कैरेज ऑन परचेज इज रिलेटेड टू योर रॉ मटेरियल, दैट्स वाई वी विल पुट दिस कैरेज इन प्राइम कॉस्ट इटसेल्फ. यानी ये रॉ मटेरियल एक्सपेंस को इंक्रीज़ करेगा. ठीक है? तो कैरेज ऑन परचेज ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू ऐड इन रॉ मटेरियल कॉस्ट. आफ्टर दैट डायरेक्ट वेजेस एज यूजुअल प्राइम कॉस्ट का पार्ट है. ठीक है? तो पहले इनकी बात करें. सी द सॉल्यूशन फर्स्ट. स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट आपको टॉप पे लिखना ही लिखना है, और किस पीरियड के लिए कॉस्ट शीट बना रहे हो ये मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो यू कैन इग्नोर. हेयर यू कैन सी इन सॉल्यूशन मटेरियल परचेज अमाउंट इज 32,250. कैरेज ऑन परचेजेस it is given in the question 850. तो total raw material cost is coming 33,100. clear? After that you are adding here direct wages. Direct wages are 14,450. तो here you are getting total prime cost. यानी कि कॉस्ट शीट का एक स्टेज आपने क्लियर कर लिया. यू हैव कैलकुलेटेड प्राइम कॉस्ट. इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ यूनिट्स भी नहीं गिवन है, ना तो टाइम पीरियड गिवन है कि किस पीरियड के लिए कॉस्ट शीट आप बना रहे हो, और ना ही ये मेंशन है कि हम कितनी यूनिट्स बना रहे हैं जो ये एक्सपेंसेस आप कर रहे हो. तो ये दोनों पॉइंट आप इग्नोर कर सकते हो. ठीक है? आफ्टर दैट यू कैन सी डायरेक्ट वेजेस वर्क्स ओवरहेड गिवन. जैसे ही हम लोग प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हम उसमें क्या ऐड करेंगे? वर्क्स ओवरहेड. वर्क्स ओवरहेड का मतलब फैक्ट्री ओवरहेड. देन व्हाट वी विल गेट? फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट. आफ्टर फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट, नेक्स्ट आइटम वी हैव टू ऐड सेलिंग ओवरहेड. जैसे ही हम फैक्ट्री कॉस्ट में सेलिंग ओवरहेड को ऐड करेंगे, वी विल गेट कॉस्ट ऑफ नॉट सेलिंग ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, वी विल गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. क्लियर? और इसके बाद देखिए लास्ट में यहाँ पे ये दे रखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट कर लोगे आफ्टर एडिंग ऑफिस ओवरहेड्स, देन यू हैव टू मेक एडजस्टमेंट्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को आपको प्लस करना होगा और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को आपको माइनस करना होगा. तो आपको क्या मिल जाएगा उस स्टेज पे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू ऐड सेलिंग ओवरहेड्स. और जैसे ही आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग ओवरहेड्स ऐड करोगे, यू विल गेट कॉस्ट ऑफ सेल्स मीन्स फाइनल कॉस्ट. क्लियर? और फिर इस फाइनल कॉस्ट में से सेल्स की फिगर में से फाइनल कॉस्ट माइनस हो जाएगी, तो बैलेंस फिगर यू विल गेट प्रॉफिट. क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट. प्राइम कॉस्ट तक तो आपको क्लियर हो गया कि प्राइम कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया है. सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन. प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोग इसमें क्या ऐड करने जा रहे हैं? वर्क्स ओवरहेड. हेयर यू आर एडिंग वर्क्स ओवरहेड. ठीक है? वर्क्स ओवरहेड ऐड करने के बाद इसमें क्वेश्चन में एक चीज़ और भी गिवन है, सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप. दिस पॉइंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. फैक्ट्री का जो स्क्रैप है, स्क्रैप का मतलब होता है कबाड़. ठीक है? कबाड़ आप किसी कबाड़ी को बेचोगे तो आपको पैसे देगा. तो सेल ऑफ स्क्रैप विल ऑलवेज रिड्यूस योर टोटल कॉस्ट. तो दैट्स वाई सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप आर डिडक्टेड आफ्टर वर्क कॉस्ट. यानी इसको फैक्ट्री कॉस्ट में हमने कम कर लिया है. क्लियर? तो यू कैन सी हेयर वर्क्स ओवरहेड भी आपको क्वेश्चन में गिवन था, और इसमें से आपने क्या चीज़ माइनस कर ली है? सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप. तो अब आपके पास इस स्टेज पे क्या आ रहा है? वर्क कॉस्ट. वर्क कॉस्ट यानी आपने क्या कैलकुलेट कर लिया? फैक्ट्री कॉस्ट. ठीक है? फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आपको इसमें क्या ऐड करना है? ऑफिस ओवरहेड. क्वेश्चन में गिवन है, फिगर ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. आफ्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे मैंने अभी आपको बताया
कि आपको एडजस्टमेंट करना है किसका, फिनिश स्टॉक का। वर्क इन प्रोग्रेस का एडजस्टमेंट होता तो वो हम लोग कहाँ पे करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। लेकिन ये फिनिश गुड्स की बात कर रहे हैं तो इसका एडजस्टमेंट हम लोग कहाँ करेंगे, आफ्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर एडिंग ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड वी आर सब्ट्रैक्टिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये करने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, विच इज़ 54,500। इसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ एक डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस अभी और बच रहे हैं ऐड करने को, विच इज़ सेलिंग ओवरहेड। और सेलिंग ओवरहेड आपके पास कितने हैं, 2,450। जैसे ही आपने इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड किया, हेयर यू आर गेटिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स की फिगर आपको ऑलरेडी गिवन है 75,000। तो अब आप क्या करोगे, इस सेल्स की फिगर में से, ये जो फिगर आपके पास आ रही है, इस सेल्स की फिगर में से प्रॉफिट की फिगर को आप, कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर को माइनस कर दोगे तो ये बैलेंसिंग फिगर आपके पास प्रॉफिट की आ जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं, सिर्फ इस क्वेश्चन में एक दो नए पॉइंट थे। जैसे नया पॉइंट क्या था इसमें, सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप। वर्ड है फैक्ट्री स्क्रैप, तो आपको दिमाग में क्या रखना है, जब आप फैक्ट्री के स्क्रैप को सेल आउट करोगे तो इससे फैक्ट्री कॉस्ट कम हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, जब फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करोगे तो सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप को आपको माइनस करना है। क्लियर ये पॉइंट। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और क्या था इस क्वेश्चन में, कि यहाँ पर आपके पास परचेज ऑफ रॉ मटेरियल था, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर कैरेज ऑन परचेज विल ऑलवेज इंक्रीज योर रॉ मटेरियल कॉस्ट। मान लीजिए कि मुंबई से लखनऊ आने में 100 रुपये का रॉ मटेरियल हम खरीद रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर सपोज करिए हम 10 रुपीज़ का फ्रेट पे कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ अवर रॉ मटेरियल कॉस्ट, 110। तो वही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।